बिल्कुल बेगुनाह किसान जो अपने जो उनका अधिकार है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उनके विरोध में मोदी सरकार ने पिछले दरवाजे से 3 कानून जो बनाए हैं उन कानूनों को खत्म करवाने के लिए, जिन कानूनों की वजह से इस देश का किसान, इस देश की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, उसके विरोध में किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी समर्थक हैं और ये खालिस्तानी समर्थक हैं, ये सरासर निराधार और झूठे आरोप हैं। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा कायरता और इससे ज्यादा बेशर्मी, बेरहमी और ये कहूं कि आपको जो है मतलब क्रूरता कुछ हो नहीं सकती कि आप बेगुनाह किसानों को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं या पाकिस्तानी का समर्थक होने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, खालिस्तान का आरोप लगा रहे हैं। ये वही सरकार है कि जब कोई भी आंदोलन करता है और आंदोलन जब इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से निकल के आता है, खड़ा होता है, तो ये सरकार उन पर इसी तरह के आरोप लगाती है। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी समर्थक नहीं है इस देश में। अगर पाकिस्तानी समर्थक है तो ये खुद मोदी सरकार पाकिस्तानी समर्थक है, जो ठीक बिहार चुनाव के दौरान जब फर्स्ट पेज का चुनाव हो गया उसके दौरान पाकिस्तान से कह के कहलवाती है कि पुलवामा जो है पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान सहमत करता। तो ये पाकिस्तानी समर्थक ये सरकार है। इस देश का कोई भी नागरिक पाकिस्तानी समर्थक नहीं है, सारे के सारे पूरी तरह से भारतवर्ष के हैं, भारत की स्वतंत्रता और एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, भारत को मजबूत करना चाहते हैं, भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो भी सरकार आरोप लगा रही है पाकिस्तान समर्थक का, खालिस्तान समर्थक का, ये इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगा रही है और इस बात के लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। पर बेशर्मों की सरकार है तो शर्म कहां से आएगी? अरे ये किसान हैं, हमारे अपने किसान हैं। ये आज जब तुम्हारी बिल्कुल रीढ़ टूटने की स्थिति आ गई है, किसान इतनी मजबूती से पूरे पंजाब का, पूरे हरियाणा का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक में भी किसान खड़ा हो रहा है, इधर पश्चिम बंगाल, बिहार में भी किसान खड़ा हो रहा है। जब पूरे देश का किसान खड़ा हो रहा है और ये आंदोलन जबरदस्त तरीके से पूरे 13-14 हजार जो गांव हैं पंजाब के, वहां से हर गांव से 3-3, 4-4 ट्रैक्टर भर के यहां आ रहे हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और लोग जो है पैदल किसान यहां आ रहे हैं, उस सबसे सरकार घबराई हुई है। और ये जो परमिशन दी गई है बुराड़ी तक आने की, दिल्ली में एंटर करने की, ये सरकार की उसी मतलब पीछे हटने का जो 4 कदम सरकार पीछे हटी है, किसानों के दृढ़ संकल्प के सामने, उनके आत्मविश्वास, उनकी शक्ति के सामने, उनकी एकता के सामने सरकार जो घुटने टेके है, जो झुकी है, ये उसी का नतीजा है। और ये आरोप बेबुनियाद है, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। किसान इस देश के हैं, किसान किसी भी हालत में ना पाकिस्तान समर्थक है ना खालिस्तान समर्थक है। कि जिस तरह से इस बार पूरे आत्मविश्वास से भर के किसान पूरी ताकत और एकता के साथ में बाहर निकला है, इस आंदोलन में मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई आर पार की है। पर फिर भी मैं आपके माध्यम से ये, अगर मेरी बात किसानों तक पहुंच पा रही है या पहुंच सकेगी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसानों को किसी भी हालत में इस बार जब खड़े हुए हैं तो पीछे नहीं हटना, चाहे जो हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं लड़ना, एक बार लड़ना है लेकिन जबरदस्त तरीके से लड़ना है और आर पार की लड़ाई लड़नी है, तो उन्हें किसी हालत में पीछे नहीं हटना है। किसानों के आंदोलन में सभी को साथ देना चाहिए। जो सीए एनआरसी का आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान हैं, युवा हैं, उन्हें भी इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। जो हम लोग ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं, हम भी किसानों के साथ हैं, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ में, उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के। जितने भी मजदूर हैं उनको भी किसानों का साथ देना चाहिए। जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, पूर्व सैनिक है, उन सबको भी किसानों का आंदोलन का साथ देना चाहिए। वो इसलिए कि जो आंदोलन वो कर रहे हैं वो इस देश को बचाने की, केवल खेत को या किसानों को बचाने की नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। और इस देश को बचाने की लड़ाई अगर किसानों ने शुरू की है, सब किसी को उनका साथ देना चाहिए, पूरे विपक्ष को उनका साथ देना चाहिए, सभी सामाजिक संगठनों को उनका साथ देना चाहिए और इस ताकत को मजबूत करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई को
इस सरकार को इस देश से बर्खास्त करने की लड़ाई में बदल देना चाहिए। इस सरकार को जाना ही पड़ेगा और नहीं तो ये सरकार को इनकी किसानों की मांग माननी पड़ेगी। सर एक सवाल ये है, क्योंकि जो है कोरोना की दवाई दी जा रही है, उधर जो है बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री हैदराबाद के जो है नगर निगम के चुनाव में व्यस्त है, वहां रैलियां कर रहे हैं। क्या वहां पे कोरोना नहीं है क्या? देखिए बेशर्म सरकार, नगर निगम के चुनाव में मैं कह रहा हूं बेशर्म और निकम्मी सरकार है जो झूठा। जब देखिए मैंने आपको पहले भी के उदाहरण बताया, मैं आपको बताता हूं। आप बिहार चुनाव करा रहे हैं जिस समय इस देश में 1 लाख संक्रमित कोरोना के मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, आप बिहार का चुनाव करा रहे हैं। और बिहार के चुनाव में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, खुद बीजेपी की और अन्य की भी, सबकी जो रैलियां हुई है सबने देखी हैं। जिस समय बिहार चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद जीतने के जश्न बीजेपी दिल्ली में मना रही है, दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में, और प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं जो देह से दूरी का जो वो करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, 2 गज दूरी के पालन की बात करते हैं, वो सारी प्रधानमंत्री उस मीटिंग में मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उसमें मौजूद हैं। और आप कह रहे कोरोना, यानी किसानों के लिए कोरोना है, मजदूर अगर आंदोलन करते हैं उनके लिए कोरोना है, छात्र आंदोलन करते हैं उनके लिए कोरोना है, और तुम जो करते हो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अभी हैदराबाद की आपने बात बताई, अभी जो इससे पहले जो जब इन्होंने शिलान्यास किया था मंदिर का, उस समय कोई कोरोना नहीं था। सरकार अपना कोई भी काम करती है उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन सरकार के विरोध में जब इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के छात्र, इस देश के बेरोजगार और इस देश को बचाने वाले और जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सब आंदोलन करते हैं तो इस देश में कोरोना, ये केवल और केवल आंदोलनों को रोकने का हथकंडा बन चुका है। आपको लगता है कि सरकार पीछे हटेगी, जो कानून जो बनाए हैं उनको वापस लेगी? क्योंकि किसानों से अगर बातचीत की जाए, किसान जो है अपना, तो वो कह रहे हैं हम 3-4 महीने का अपना खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, तब तक वापस नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी और किसान को दोबारा जो है खेत में वापस लौटने का कब तक मौका मिलेगा? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब तक मौका मिलेगा, लेकिन मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। सरकार पीछे हटेगी नहीं तो सरकार जाएगी। दोनों में से एक ही चीज होनी है। अब इस बार जो लड़ाई है, बार बार की लड़ाई हो रही है, और मैं तो आपके माध्यम से किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दृढ़ निश्चय करके अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर यह लड़ाई शुरू करी है। और इस एक तरह से जो आतंकवादी, जो बेरहम बेदर्द सरकार है, जो देश की जनता को पूरी तरह से तबाह करने पर तुली है, किसान मजदूर चाहे जो भी हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे यहाँ के छात्रों हो, बेरोजगार हो, सबको जो बर्बाद करने पर तुली है, इस सरकार के खिलाफ किसान दृढ़ निश्चय होकर जो आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को अभिनंदन